बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद आमना में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज आपको मैं मीठे पकौड़ों की रेसिपी बताऊंगी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी केक की तरह। ये देखिए कितना जबरदस्त इसका स्पंज है और बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बने हैं और अंदर से सॉफ्ट है, बिल्कुल केक की तरह। ये देखिए कितने जबरदस्त बने हैं। आप इसे अफ्तारी में और शाम की चाय में बना के खा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त है, बच्चे और बड़े जो हैं वो सभी शौक से खाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जबरदस्त सी ये रेसिपी। मीठे पकौड़े बनाने के लिए एक अदद अंडा ले लेंगे। सबसे पहले मैं बाउल में अंडा तोड़ लूंगी। तरीके से फेंट लेंगे अंडे को। अंडे को आपने अच्छे तरीके से फेंटना है। अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो अब इसमें ये 1 कप चीनी का पाउडर है। नॉर्मल चीनी थी तो उससे मैंने पाउडर बना लिया और मैंने जिस कप से मैदा और सूजी नापा है उसी कप से मैं ये चीनी नाप के तो ये इसमें डाल रही हूँ। चीनी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अंडे के साथ। तो ये मैंने अच्छी तरीके से अंडे और चीनी को जो है वो मिक्स कर लिया है। तो अब ये मेरे पास 1 कप सूजी है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और ये 2 कप मैदा है, ये डाल देंगे। ये 1 कप और ये दूसरा कप। अब इसी कप से दूध नाप लेंगे। दूध जो है वो आपने रूम टेम्परेचर का लेना है। तो ये इसमें थोड़ा सा डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्त और क्रिस्पी से जो है वो हमारे मीठे पकौड़े बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा दूध शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर को जो है वो आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना। तो ये देखें मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। तो ये देखें इस तरह का थिक सा बैटर जो है वो आपने तैयार करना है। तो अभी हम इसे रखेंगे जब रेस्ट पे तो सूजी जो है वो और ज़्यादा फूलेगी। और तो इसमें ये 2 चुटकी मीठा सोडा शामिल कर देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी जो है वो गुठली वगैरह ना रहे। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त थिक सा बैटर जो है वो तैयार हो गया है। सूजी जो है वो और ज़्यादा फूलेगी जब हम इसे रेस्ट पे रखेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध जो है वो और शामिल करूँगी। ये इतना बैटर बनाने के लिए मुझे जो है वो पूरा 1 कप दूध जो है वो मैंने इस्तेमाल किया है। तो अब इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे। बैटर को पड़े हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। देखें बैटर जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो गया है। इसी तरह आपका बैटर भी जो है वो थिक होना चाहिए। जो हम पकौड़े जो हैं वो फ्राई कर लेते हैं। कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था पहले से। कुकिंग ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब इसमें पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं चम्मच से के अंदर डालूंगी जो छोटे से। आपने मीडियम हीट रखनी है और मीडियम हीट पे आपने इन्हें फ्राई करना है। तो ये ज़बरदस्त फूलेंगे और ज़बरदस्त फ्राई होंगे। इस तरह से चम्मच की मदद से डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा बैटर, आपको जिस साइज के भी बनाने हो। एक तरफ से अच्छा गोल्डन कलर आने पर मैं इसकी साइड को चेंज कर लूंगी और दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर मैं निकालेंगे। तो ये देखें एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया और कितने ज़बरदस्त फूल गए हैं। तो अब मैं इनकी साइड को चेंज कर लूंगी और इस तरह से दूसरी तरफ से भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्त से पकौड़े जो हैं मीठे ये फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें निकाल लूंगी और इसी तरह बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखें हमारे ज़बरदस्त और सॉफ्ट से जो है वो मीठे पकौड़े जो हैं ये फ्राई हो गए हैं। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इस तरह से इन्हें निकाल लेंगे। तो ये ज़बरदस्त हमारे मीठे पकौड़े फ्राई हो गए हैं। इस तरह बाकी सारे भी फ्राई कर लूंगी। तो ये देखें हमारे ज़बरदस्त से मीठे पकौड़े बन गए हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल केक की तरह। ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी जो हैं वो हमारे मीठे पकौड़े तैयार हुए हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।